हेलो डियर, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछली बार हमने 8.1 का जो टोटल क्वेश्चन में से हम लोगों ने 7 को क्या कर लिया था, देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है 8 का, सॉरी, यदि 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है तो हमको जांच करना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं। अगर बराबर रहेगा तो कह देंगे हाँ, और बराबर नहीं रहेगा तो क्या कह देंगे नहीं। तो चलिए है ना, देखते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। सबसे पहले देखेंगे दिया कुछ है, गिवन क्या है से हम लिख देते हैं। तो क्या दिया हुआ है जी, दिया हुआ है सर 3 कोट ए बराबर क्या दे दिया है 4। अगर पता है दोनों के बीच में क्या होता है, गुना होता है। तो 3 का गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो 3 कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा क्या हो जाएगा 3। आप पढ़े होंगे कि कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो हो जाएगा यानी कि बी क्या हो जाएगा पी। अब देखिएगा इसमें आपको जरूरत पड़ेगा है ना कर्ण का। तो कर्ण दिया नहीं है ना, तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। तो पता है एच कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाएगा पी के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी के स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से, तो पी कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और बी दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो जुटे का क्या हो जाएगा 25, और 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट का होता है 5 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखल है 1 माइनस लिखल है tan स्क्वायर ए, अब बट्टा में लिखल है जी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब बराबर दिल है कोस स्क्वायर ए, अब माइनस में दिल है साइन स्क्वायर ए। देखिएगा ध्यान से, 1 के 1 हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, यह 4/3 तक आ जाएगा, ये 3 बटा क्या हो जाएगा जी 4। और चूंकि स्क्वायर होता है स्क्वायर कर देंगे, और नीचे तो सेम है, खाली चिन्ह चेंज है। 1 प्लस 3/4 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं एल से चलते हैं, है ना, आसान रहेगा, ना तो साथ में लेके चल सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 के 1 हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर का हो जाएगा 16। उस प्रकार 1 के 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर का हो जाएगा 16। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, दोनों के बीच गुना होता है, 16 से गुना 1 में तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, और बटा में क्या हो जाएगा 16। नीचे देखिएगा फिर से 16 से गुना 1 में तक आ जाएगा 16, और चूंकि प्लस है तो प्लस 9 बटा का हो जाएगा 16। 16 से 16 आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो हम एल एच एस को क्या किए हैं, हल किए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं आर एच एस को हल करके देखते हैं। देखिएगा आर एच एस को, आर एच एस, तो क्या है आर एच एस हमारा, तो देखिएगा ध्यान से, लिखल है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखल है। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए बी कितना है, तो बी है 4, और एच कितना आया है 5, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस पी कितना है जी, तो पी देखिएगा 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। जब घटाइएगा तो 25 25 कैल्सियम क्या हो जाएगा 25, और दोनों सेम रहा तो पूरा घर जाता है, तो 16 में से 9 गया क्या हो गया 7। तो आप देख सकते हैं एल एच एस बी कितना आया है 7/25, और आर एच एस बी का आया 7/25। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि है ना एल एच एस बराबर है आर एच एस के, तो हम क्या कह रहा है कि बताना है, जांच करना कि दोनों बराबर है या नहीं। तो हम लिख देंगे क्या चीज, दोनों क्या है, दोनों बराबर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 कहता है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। आपको बताया है जिस कोई भी त्रिभुज जिसका कोई कोण का होगा 90 डिग्री होगा क्या कहलाएगा, समकोण होगा। तो पहले मान बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी जी। तो देखिएगा ध्यान से, आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, आई का हो जाएगा सी। देखिए हम बी यहाँ क्यों लिए, क्योंकि पहले कह रहा है कि बी है समकोण, तो बी हो गया समकोण, ठीक है। अब कह रहा है
कि दिया हुआ है यदि tan a बराबर 1/√3 यानी ये थीटा माना गया है, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। अब चलिए इसको हल करते हैं पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या क्या। दिया क्या है जी, कोण बी समकोण, यानी कोण बी बराबर कितना दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है सर, तो tan a बराबर आपका दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार। तो जाहिर सी बात है इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालिए, h कैसे निकालता है तो आपको पता है, बड़ा वाला का तो p का स्क्वायर प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर। p कितना दिया हुआ है, 1, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो 3x 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो देखिएगा ध्यान से, tan a ने लिया है तो tan थीटा के सामने क्या होता है, tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब का हो जाएगा 1, इसमें आधार का हो जाएगा ये, और कर्ण तो बदलता नहीं है। अब हम लोग सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है। तो यहाँ हम सोल्व करते हैं 1। क्या क्वेश्चन नंबर है जी, लिखल है sin a इंटू क्या दिल है, cos c, और प्लस में दिल है आपका cos a इंटू क्या दिल है, sin c। तो देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, sin a है ना, तो sin थीटा लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो थीटा का साइन लंब कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब कर्ण तो बदलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा AC, गुना दोनों के बीच में cos c। अब ये थीटा यहाँ दिया है तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। तो सामने वाला तो क्या हो जाएगा, cos थीटा आधार, थीटा का साइन लंब तो ही हो जाएगा ये आधार बटा कर्ण। तो आधार का हो जाएगा बगल वाला होता है, आधार हो जाएगा कितना 1, और कर्ण तो बदलता नहीं है। तो सॉरी आधार कितना लेके चलेंगे, BC लेके चल रहे हैं ना, BC लेके चलिए। और कर्ण आपका क्या हो जाएगा AC, जो बदलता नहीं है, प्लस के प्लस। आप देखिएगा आपको चमक रहा होगा, हम समझ रहे हैं ना, लेकिन आप देखिए cos a, cos आधार बटा कर्ण होता है, तो ये यहाँ लेके चलिएगा तो थीटा का लंब हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा ये वाला हो जाएगा AB, और कर्ण तो कहीं बदलता नहीं तो क्या हो जाएगा AC इंटू sin c। यहाँ लेके चलेंगे थीटा का सामने क्या होता है, sin थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिर से AB, और कर्ण तो बदलता नहीं है। अब आप लोग क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए, ठीक है। BC कितना दिया हुआ है जी 1, AC कितना है सर 2, गुना BC फिर से कितना है 1, AC कितना है 2, प्लस है तो प्लस, AB कितना है आपका √3 था, √3, AC कितना आपका है 2 तो 2, गुने AB फिर से कितना है आपको √3 था, √3 कर लीजिए। AC कितना आपका दिया हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा 2, 1 से गुना होता है 1 और 2 दूनी का हो जाएगा 4, √3 से गुना कीजिएगा, √3 में तो क्या होता है 3 होता है, और 2 दूनी का हो जाएगा 4, नीचे सेम रहता तो क्या होता है जुड़ जाता है 4, अब 1 का 3 कितना हो गया 4, 4 से 4 का हो गया कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, देखिएगा दिया हुआ है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू क्या दे लीजिए sin c का है दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से cos a, तो यहीं से बैठा लेते हैं ना, यही वाला ना है cos a, ध्यान से बैठा लेते हैं। देखो cos a को बैठाए थे a बटा AC, तो क्या बढ़ जाएगा AB बटा AC, cos c ध्यान लो, cos c कितना है BC बटा AC, BC बटा कहा जाएगा AC, माइनस sin a, देखो sin a क्या बैठाए थे हम लोग BC बटा AC, तो बैठा दो BC बटा AC, sin c क्या बैठाए थे देखो ध्यान से AB बटा AC, तो बैठा लो AB बटा AC। अब सबका मान बैठा दीजिए, AB की जगह कितना था, AB जगह है √3, तक हो जाएगा √3, अब AC कितना है 2, तक हो जाएगा जी 2, गुने BC कितना है जी 1 है तो 1 हो जाएगा, AC तो है 2 तो 2 हो जाएगा, माइनस फिर से BC कितना है 1 तो 1 हो जाएगा, AC तो क्या है 2 है आपका, गुने AB कितना है √3, अब AC कितना है आपका 2 है, √3 से गुना किया 1 में तो क्या हो जाएगा √3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 से गुना √3 तो क्या हो जाएगा √3 और 2 दूनी का हो जाएगा 4, देखो प्लस और माइनस का कट के आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा जी। उम्मीद करते हैं आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, है ना, ये देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको है लास्ट, उसको करते हैं बता देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है, और PR QR कितना दिया है 25 दिया हुआ है,
और पी क्यू बराबर 5 है तो क्या करना है, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान क्या करना है, निकालना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए बना लेते हैं त्रिभुज। कौन क्यू दे ले सम को, तो इसको मान लेते हैं पी, ये हो गया क्यू, ये क्या हो गया आर हो गया, क्यू क्या हो गया आपका समकोण। पी क्यू बराबर देल है, कहने पी क्यू, पी और क्यू का मान कितना देने बाबू 5 सेंटीमीटर, बाकी इन्हें दोनों मिला के दिया हुआ है 25, दोनों मिला के क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया कुछ है, दिया है कुछ क्यू बराबर दे ले समकोण यानी कि 90 डिग्री दे ले। अब क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है पी क्यू बराबर दे ले तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है पी आर और प्लस क्यू आर बराबर दे ले 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। अब देखो ध्यान से कैसे निकलेगा, पहले तो था कि सर कि 3 गो में से 2 गो दिल था, एगो निकाल लेते थे, ठीक है। अब क्या है, अब है कि एगो दिल है 2 गो निकालना है, तो कैसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस पर में पढ़े ना आप लोग, पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो ना, यहां से लिख सकते हैं जी पी आर बराबर 25 के 25 और क्यू आर प्लस क्यू आर कुछ हो जाएगा माइनस में, इसको समीकरण ए को मान लो, नहीं मान सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं यहां से लिखते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं सर के पी आर के जो स्क्वायर होगा बड़ा ना है, पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो पी क्यू के स्क्वायर और प्लस किसी क्यू आर के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा, किसको से, तो आपको पता है पाइथागोरस नाम के जो गणितज्ञ थे इसने क्या किया थे, इस सूत्र दिए थे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बोले थे कि किसी समत्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य भुजाओं को वर्गों का योगफल क्या होता है बराबर होता है। बैठा दीजिए पी आर की जगह लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, लिख दीजिए 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि यह स्क्वायर तो क्या बैठा देंगे स्क्वायर, पी क्यू दे लीजिए 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 25 होता है, बैठा दो 25 प्लस क्यू आर तो नहीं देता, क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाए, क्यू आर के स्क्वायर ही रहे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता क्या टूटेगा, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर और कहता है -2 है तो -2, ए की जगह कितना दिल है 25 और बी की जगह कितना दिया हुआ है जी, बी की जगह दिया हुआ आपका क्यू आर, तो लिख देंगे क्यू आर, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab अब बराबर कौन सी दिल है 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर था 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर था 25 प्लस क्यू स्क्वायर। देखो ध्यान से ये भी प्लस में भी प्लस है, तो इसको इन्हें भेजो या इन्हें भेज, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हम क्या करते हैं काट देते हैं। अब यहां से बनाते हैं, देखोगे ध्यान से, यहां से देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 और देखा हो जाएगा माइनस के माइनस 25 दूनी क्या हो जाएगा 50 क्यू आर के क्यू आर और क्या बचा है सी पर सी का बचा है 25, एक जाति को एक तरफ कर देते हैं, देखो ध्यान से माइनस से 50 क्यू आर के माइनस से 50 क्यू आर हो जाएगा जी, इधर 25 है और 625 प्लस था तो 625 कुछ हो जाएगा माइनस में। अब देखो ध्यान से -50 क्यू आर के -50 क्यू आर 625 में 625 जाएगा तो माइनस से क्या बचेगा 600, माइनस से माइनस क्या कर देंगे काट देंगे और इकर 1 0 से 1 0 5 से कट जाएगा 60 बार में 12 बार में, तो हमारा क्यू आर का मान कितना आ गया जी 12 निकल गया, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत, दिख रहा है ना आप लोग के, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। यहां बना दे रहे नहीं दिख रहा है तो अब देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 क्या था कि पी आर बराबर दिल था, कितना दिल था पी आर बराबर दिल था 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर 25 के 25 माइनस क्यू आर की जगह कितना आया जी 12, तो पी आर हमारा कितना हो गया 25 से 12 जाएगा था 13, तो देखिए ये 13 हो गया ये 12 हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन था निकाल लेते हैं, किसका निकालना था साइन पी कोस पी और कौन था टेन पी, ठीक है ना। तो साइन टेरा का होता है पी बटा एच, कोस टेरा का होता है बी बटा एच और टेन टेरा का होता है पी बटा बी, निकाल लीजिए। ये नहीं पी लम बटा कर्ण, लम कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, कोस पी कोस का होता है कोस पी तो आधार बटा कर्ण, आधार कौन हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13, टेन टेरा लम बटा आधार, तो लम कितना है 12 आधार कितना है 5 है, ठीक है।
तो भी देखिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सत्य असत, उसको 2 मिनट में क्या करते हैं बताते हैं। किताब अपने सामने रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता था। नहीं जी, है ना, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता है। क्यों? कभी कभी आधार बड़ा हो जाता है, कभी आधार का होता है छोटा हो जाता है। क्योंकि tan थीटा बराबर होता है कुछ लंब बटा आधार होता है। तो 3 बटा लंब बटा का होता है आधार, तो 3 बटा 4 भी हो सकता है। 3 बटा 4 रहेगा तो एक रहेगा, एक से छोटा रहेगा। लेकिन 4 बटा 3 रहेगा तो एक से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि पहला का है सत्य नहीं होगा, असत्य होगा। कौन ए किसी मान के लिए सेक बराबर 12/5। तो बताइए सेक क्या होता है, कर्ण बटा का होता है आधार होता है, तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्लियर? फिलिकल है कोस ए, कौन ए कोसेकेंड के लिए एक संक्षिप्त रूप है। नहीं जी, है ना, कोसेकेंड के लिए कोसेक होता है, ठीक है ना, COACC। क्या लिखा है, COSECANT। कोसेकेंड किसका होता है, तो कोसेक का होता है। तो ये क्या है, गलत बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोट ए बताया गया कोट और ए के बीच क्या होता है, गुणनफल होता है। तो नहीं, दोनों के बीच गुना नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो कभी नहीं हो सकता है जी। साइन थीटा बराबर दे ले 4/3, और साइन थीटा होता है लंब बटा का होता है कर्ण। तो बताओ कर्ण से बड़ा, कर्ण छोटा होगा लंब से जी, नहीं ना, तो यानी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि लाइट क्या है, नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।